हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर। और लास्ट में ही आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रूट के बारे में, फल के बारे में। कि सही कहते हैं लोग कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। वैसे ही इतना पूरा चैप्टर एंड हो गया और आज हम फल पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट के बारे में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बेटा फल। क्या कहते हैं? फल। अब हम आपको ये कुछ रिवीजन करा रहे हैं। जैसे बताओ, ये वाला क्या है? हमारा स्टिग्मा है, समझ बात है। ये वाली क्या है? स्टाइल है। और ये नीचे क्या है? हमारी ओवरी है। ये क्या है? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है। ये वाली हमारी स्टाइल है। और ये वाली क्या है? ओवरी। अब बात आती है, सर आपने तो कहा था कि हम आपको फ्रूट पढ़ाएंगे, लेकिन आपने ये ओवरी ओवरी ये सब क्यों बता रहे हो? तो बेटा राइपेंड ओवरी मतलब पकी हुई ओवरी को ही फ्रूट कहते हैं। पकी हुई ओवरी को ही फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। इज नोन एज फ्रूट या फल। अब ये क्या देख रहे हो तुम? वॉल ऑफ ओवरी। द वॉल ऑफ ओवरी। द वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी फॉर्म वॉल ऑफ फ्रूट। वॉल ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प। इज नोन एज पेरिकार्प। अब बात आती है कि जो फ्रूट की सर वाल होती है वही हमारी सर ओवरी की वाल होती है, वो फ्रूट की वाल बनाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। फिर बात आती है कि जो फल होते हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। 3 प्रकार से बनने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे फल होते हैं जो हमारे ओवरी से बनते हैं। अब ओवरी के नीचे हमने आपको बताया था, ये क्या है बेटा? बताओ। थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका फॉर्मेशन थैलेमस कर देता है। कौन सा कर देता है? थैलेमस। और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बिना फर्टिलाइज्ड हुई ओवरी से फल बन जाते हैं। तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? ऐसे फल को जो भी कहते हैं हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो थैलेमस। अब हमने आपको बताया कि जो फ्रूट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 3 टाइप्स। क्या? 3 टाइप्स होते हैं। अब ये 3 टाइप्स में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे लिखो। नंबर 1 पे होते हैं ट्रू फ्रूट। कौन से फ्रूट? ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य फल। अब सत्य फल उनको बताओगे आप जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं। जो फल ओवरी से डेवलप होते हैं उन फल को कहा जाता है ट्रू फ्रूट। तो फ्रूट डेवलप फ्रॉम, यहाँ पे लिख लो, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी। ओवरी इज नोन एज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, इसको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जो फल ओवरी से बनते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। फिर बात आती है, सर कुछ ऐसे भी फल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो ओवरी से ना बनकर कहीं और से बन जाएं। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। उन्हें कहते हैं फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे लिख लो, फ्रूट डेवलप फ्रॉम, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अदर देन पार्ट ऑफ ओवरी। अदर देन मतलब कहीं और से। अदर देन पार्ट ऑफ ओवरी। पार्ट ऑफ ओवरी। ओवरी इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ये ऐसे फल होते हैं जो ओवरी से नहीं बनते हैं। कोई इस थैलेमस से बन जाएगा, कोई कहीं से भी बन जाए, लेकिन वो हमारा ओवरी से नहीं बनेगा। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बताओ? इसके एग्जाम्पल होते हैं कैस्यू, एप्पल,
कैसे हो, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, क्या स्ट्रॉबेरी, ये बेटा इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इन तीनों पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एप्पल। तुमसे पूछ लेगा सेब कैसा किससे बनता है, तो सेब जो है वो असत्य फल है और ये थैलेमस से बनता है, फॉर्म थैलेमस, ये थैलेमस से बनता है। बाकी बारे में आपको नहीं जानना है। फिर बात आती है हमारे सर, हमने तो 2 टाइप के फल पढ़ लिए हैं, अब ये तीसरे टाइप का फल कौन सा होता है, तो तीसरे टाइप का हमारा फल होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा होता है, पार्थिनो, लिखो यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। अब ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, ये जो होते हैं डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, ये अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं। कौन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये सीडलेस होते हैं। ये जो ऐसे फ्रूट जो पार्थिनोकार्पिक से बनाए जाते हैं वो सीडलेस होते हैं। और इसका एग्जाम्पल बनाना है। बनाना एक पार्थिनोकार्पिक हमारा फल है। बात आती है कि वो कौन सा फाइटो हार्मोन मतलब पादप हार्मोन है जो पार्थिनोकार्पिक की प्रक्रिया को इंड्यूस करता है, तो इसका होता है नाम है उसका ऑक्सिन। क्या नाम है बेटा, ऑक्सिन नाम है। वो फाइटो हार्मोन है जो कि हमारा पार्थिनोकार्पिक की प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज ऑल अबाउट फ्रूट के बारे में, इतना देख लो। फिर बात ये आती है, तुम लिखो और देखो जब हम और सब बताने लगे तो लिखने पे फोकस करना कि जो हमारे फ्रूट होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंपल फ्रूट, दूसरे क्या होते हैं हमारे एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरे क्या होते हैं हमारे कंपोजिट फ्रूट। ये टाइप होते हैं, आपके लेवल पे नहीं है, फायदा क्या है सब पूरा बता के। नंबर 1 पे सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और बताओ कंपोजिट फ्रूट, ये होते हैं। इतना तुम लिख लो, इतना बेटा लिख लो जल्दी से, इतना लिख लो फटाक से। तो लिखने में कभी मक्कारी ना करना, सच बता रहे हैं। यदि मक्कारी करोगे तो उतना अच्छा नहीं समझ पाओगे जितना अच्छा आपको समझना चाहिए। हाँ, ये कड़वा सत्य है बेटा। आपने लिख लिया। अब हम आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है जो बच्चे नहीं जान पाते हैं कि सर पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक क्या होता है, और तीसरा आता है एपोमिक्सिस। क्या आता है, एपोमिक्सिस क्या होता है। इसमें लोग बेटा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि क्या पार्थिनोजेनेसिस है, क्या पार्थिनोकार्पिक है और क्या हमारा एपोमिक्सिस है। तो तुम हेडिंग डालो सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस। क्या डालोगे हेडिंग, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस और ये ऐसे लाइन खींच देना। यहां पे हेडिंग डालना पार्थिनोकार्पिक, ठीक। और फिर यहां पे डालना एपोमिसिस। क्या, एपोमिसिस हो गया, एपोमिसिस हो गया। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। तो जो पार्थिनोजेनेसिस है, बहुत ही ध्यान से समझना कि जो पार्थिनोजेनेसिस है वो कैसे होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। अनफर्टिलाइज्ड एग और इस अनफर्टिलाइज्ड एग में हमारी होगी माइटोसिस। क्या होगी बेटा, माइटोसिस। अब जब ये माइटोसिस हो जाएगी तो इसमें बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। और ये केवल एनिमल के लिए होता है। किसके लिए होता है, एनिमल के लिए होता है। अब बात आती है कि हमारा पार्थिनोकार्पिक क्या होता है। तो ये बनता है अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से।
ये अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है और बनने के बाद में इसका बन जाता है फ्रूट बन जाता है। लेकिन जो इसका ये फल बनता है बेटा, ये कैसा होता है? ये होता है सीडलेस। कैसा फ्रूट होता है? सीडलेस होता है। अब बात ये आती है सर एपोमिसिस क्या होता है? तो जो हमारा एपोमिसिस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप के होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है। जैसे ओरिजिनल होता है और कॉपी होता है। तो यहाँ पे लिख लो मिमिक का मतलब होता है कॉपी, मिमिक या कॉपी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन सीड डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जो इसमें सीड डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एपोमिसिस में, लेकिन जो सीड का डेवलपमेंट होता है। दैट इज ऑल अबाउट पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमने आपको बता दिया, पार्थिनोकार्पिक बता दिया, पार्थिनोजेनेसिस बता दिया, पार्थिनोकार्पिक बता दिया और एपोमिसिस बता दिया। अब एक हमारा छोटा सा पॉइंट बचा है, आपको बता देते हैं पॉलीइम्ब्रानी। क्या? पॉलीइम्ब्रानी हमारा बच्चा है और उसके बाद में जो ये हमारा चैप्टर है वो बेटा ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा ख़त्म होगा, आपको अपने आप से इसके ऊपर रिवीजन करना है, MCQ ढेर सारे लगाने हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पॉलीइम्ब्रानी। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत से। इम्ब्रानी का मतलब होता है इम्ब्रायो, मतलब एक ओव्यूल के अंदर एक से अधिक सीड्स का पाया जाना। डिफिनेशन लिखो आप, डिफिनेशन लिखो बेटा। एक ओव्यूल के अंदर एक से अधिक सीड्स का मिलना पॉलीइम्ब्रानी कहलाता है। और इसकी जो खोज है वो ऑरेंज या संतरे में की गई। इंग्लिश में ऑरेंज और हिंदी में संतरा में की गई। ठीक। many seeds present inside ovule। many seeds present inside ovule, ये हमारा ओव्यूल है, इसमें एक से अधिक अगर ये सीड पाए जाते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीइम्ब्रानी। दूसरी बात ये आती है कि सर क्या सब में जायगोट से ही इम्ब्रायो डेवलप होता है? सर क्या सब में जायगोट से ही इम्ब्रायो डेवलप होता है? तो ऐसा कुछ केसेस में नहीं, जैसे कि हमारा सनफ्लावर हो गया और हमारी ग्रासेस की फैमिली हो गई, जिसमें जो इम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो न्यूक्लियस से भी हो जाता है। तो जो आज का हमारा चैप्टर है बेटा वो ख़त्म होता है और अगले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स, जो कि मोस्ट अवेटेड है। ठीक, आप अच्छे से रिकॉल कीजिएगा, याद कीजिएगा और जेनेटिक्स हम शुरू करते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद।